तमिलनाडु में जो स्टालिन का शासन था वो हिंदू और सनातन धर्म के विरोधियों का शासन था और वहां परिवर्तन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि तमिलनाडु की जनता के मैंडेट का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं और तमिलनाडु की जनता ने टीवी की घोषणाओं पर, उनके नेताओं पर, उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। तो अब टीवी के नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि तमिलनाडु की जनता के विश्वास पर खरा उतरें। जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। सरकार तो बन ही जाएगी, किसी ना किसी से हाथ मिला के सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार राष्ट्र हित में होनी चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर ने उन्होंने भी कहा कि एक स्थिर सरकार बनाए। ठीक है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। गवर्नर ने जो कहा है ठीक कहा है। आज बिहार में जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, मैं उनको बधाई देता हूं और खासतौर से नीतीश जी के सुपुत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिंसा की कोई गुंजाइश लोकतंत्र में नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह शुवेंदु जी के सहायक की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, वो बहुत अफसोसजनक है। मैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में सज्जनता की रक्षा के लिए, साधुता की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए तांडव की आवश्यकता है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। टीएमसी में कोई नेता नहीं है। टीएमसी के नेता और टीएमसी पार्टी अपराधियों की एक जमात है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है और अपराध में लिप्त है। ममता दीदी की सरकार में बहुत पाप हुए हैं, बहुत पाप हुए हैं। उन पापों की सजा वेस्ट बंगाल की जनता ने टीएमसी को दी है। हारने के बाद ममता को इंडियनेस की याद आ रही है, कह रही कि मैं खुलकर साथ दूंगी। चोर चोर मौसेरे भाई। तो देश के जितने चोर हैं सब इकट्ठे होकर अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर एकता का राग अलापेंगे। लेकिन भारत के लोकतंत्र में भारत की जनता के द्वारा अभी मुझे नहीं लगता कि 2039 से पहले कोई चांस है। आज भी भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे यकीन करती है और वेस्ट बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को स्वीकार करते हुए उनकी योजनाओं पर, उनके फैसलों पर विश्वास करते हुए उनका समर्थन किया है। ये जो वेस्ट बंगाल की, आसाम की प्रचंड जीत है, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है। देखिए, वेस्ट बंगाल में अधर्म की पराजय हुई है, धर्म की विजय हुई है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाने से रोक दिया, बांग्लादेश बनने से रोक दिया। ममता बनर्जी इंटरनेशनल साजिश के तहत वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी और उसी षड्यंत्र का हिस्सा थी। दूसरी बात यह है कि आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिन हमारे भारत के जवानों ने अपने शौर्य, शक्ति
और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उन सबको मैं नमन करता हूं और मां भारती के उन सपूतों को ढेर सारा शुभाशीष देता हूं। ममता बनर्जी का जो ये पीरियड रहा है, ये अधर्म के रूप में जाना जाएगा। तो अब वहां सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन टीएमसी के गुंडों को ये बात हजम नहीं हो रही है। जनता की अदालत में दीदी हार गई है, लेकिन दीदी का अहंकार अभी जिंदा है। और जिस तरह टीएमसी हिंसा पर उतर आई है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है।